दिनेश देसी घी जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छे हास्य के हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छे मौलिक हस्ताक्षर हैं और आपकी अपनी स्थानीय भाषा के हस्ताक्षर हैं। तो एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। आप इतनी तालियां बजाइए कि जो तालियां उन्हें हमेशा मिलती हैं, अभी पीछे तक के सारे लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं उनसे फिर से कहती हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों का महोत्सव करिए दिनेश देसी घी के लिए। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे मौलिक कवि हैं, आपको बहुत हंसाएंगे। देश की स्थिति क्या बताएं आपको। आदरणीय जसपाल जी बैठे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भाभी जी बैठी, उन्हें प्रणाम करता हूं। आदरणीय सुशील जी और ब्यूरो चीफ जी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जुगल पटेल साहब बैठे हैं, सभी बैठे हैं यहाँ पर। आज प्रबुद्ध जन बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरे देश की हालत कोई आपसे छुपी नहीं है। आप तो लिखते हैं रोजाना अखबार के अंदर, कभी सुजलाम हो गया, कभी सुजलाम हो गया, कभी सुपलाम हो गया, और कभी मल या शीतलाम हो गया। भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया, मेरे ही तरह विकलांग हो। बात है, बहुत बढ़िया। बहुत इच्छा होती है दादा गीत सुनाने की मेरी, बहुत बढ़िया। लेकिन कविता लिखें कैसे? सुशील जी कैसे कविता लिखें? देश की हालत ऐसी हो गई डॉक्टर साहब, देश की हालत कि कभी सुजलाम हो गया, कभी सुपलाम हो गया। स्थिति आपने देखी कि आप भी सामने से आ जाइए, स्थिति सामने से देखिए आप। नहीं, स्थिति सामने से देखिए मेरे देश की। इधर से देश नहीं दिखाई दे रही है आप बगल से स्थिति देख नहीं पा रहे, सामने आइए। बिल्कुल देश को पीछे से मत देखो, देश को आगे से देखो आप। कविता क्या लिखे हम, आप पीछे से सुन रहे हैं। देश की स्थिति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा सा इस दरवाजे वालों के लिए भी कहिए, कविता क्या लिखे? कविता यूं हो जाती है कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की। कविता होती है साहब मेरे देश के अंदर। बहुत बढ़िया। मनोज जी बैठे यहाँ पर, मनोज जी दादा बैठे यहाँ पर। बहुत क्या बढ़िया होती है कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की। आज तक नहीं मिली ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया, कोई फली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहाँ से आया। उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव को जगाया और रामलीला के मैदान से उल्टा कुदाया। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास पतंजलि का देसी की गाय का इतना कहां से आया। बहुत बढ़िया व्यंग्य भाई, वाह 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 वाह। हुलाला हुलाला करके सारी दुनिया चूम रही है और वो गाय सड़कों पे घूम रही है। बढ़िया बढ़िया व्यंग्य है। आतंकवाद से लड़ेंगे हम साहब हमारे देश के अंदर, लेकिन वास्तव में बाबा रामदेव जी अच्छा काम कर रहे हैं। स्वदेशी का आंदोलन लेकर हमारे देश के अंदर आए। वरना कुछ बाबाओं की स्थिति मालूम कैसी मेरे देश के अंदर, मेरे देश के अंदर मनोज जी कैसी बाबाओं की स्थिति। वो तो रामदेव जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मनोज जी से ही बता रहे हो। नहीं वो बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, उनकी शक्ल मिलती है उनसे। आदमी की स्थिति, वो बाबाओं की स्थिति बता रहा हूँ मैं। बाबाओं की स्थिति मेरे देश के अंदर ऐसी हो गई है। वो तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, साउंड बढ़िया है आपका, वास्तव में साउंड अच्छा कर रहे हो आप। साउंड बिगड़ गया है पाकिस्तान का। कल की बात है, मिराज खाने के चक्कर में। स्वागत है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबाओं की स्थिति, श्वास लो श्वास छोड़ो, श्वास लो श्वास छोड़ो। ठीक है, अच्छा है, श्वास लो श्वास छोड़ो, कोई दिक्कत बात नहीं। हाँ, बाबाओं की स्थिति मेरे देश के अंदर। धरती सुनहरी, क्या बात है। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। ऐसा देश है मेरा। हाँ, राम रहीम गुरप्रीत, राम रहीम गुरप्रीत, एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। पकड़ के ले गए तिहाड़ जेल में उनको। अब जैसे तिहाड़ जेल में पकड़ के ले गए तो आसाराम जी ने उनका स्वागत किया। आसाराम जी ने बनर्जी जी स्वागत किया दादा। और स्वागत करते आदरणीय क्या कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से आसाराम जी ने ये कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे। बहुत बढ़िया भाई। बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिना में पकड़ायो।
बढ़िया है भाई, अब बहुत भी बढ़िया। आ गया ठीक बखत पे। वाह वाह वाह। इतने में हुआ गए रामपाल जी उधर से इकट्ठे हो गए। रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो आ गया अब्दुल करीम टुंडा। वो टुंडा भी आके कहने लगा बापू से, टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में। टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में। फुलझड़ी ने तुझे फंसाया, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। मुझे फंसाया बम ने। साउंड बढ़िया आपका, साउंड का खेल होता है ये। जैसा परसों साउंड कल साउंड बिगाड़ा नहीं मिराज वालों ने। कौन मिराज वाले थे ना, जब 12 गए थे वो, मिराज गए थे 12, साउंड बिगाड़ के रख दिया। उनका साउंड मालूम कैसा हो गया? अच्छा खासा गाना बज रहा था पाकिस्तान का, लेकिन गाना कैसा हो गया मालूम? गाना वो पुरानी टेप रिकॉर्डर जैसा हो गया, जिसमें रील लगती थी और वोल्टेज ज्यादा कम हो जाता था तो गाना बिगड़ जाता था। आदरणीय तांबेकर जी, गाना ऐसा बिगड़ा पाकिस्तान का। कैसा? हमारे यहाँ गणेश उत्सव नवरात्रि में छोरे पुरानी टेप रिकॉर्डर बजाते तो 2-4 डोकरे निपट जाते। गाना ऐसा बिगड़ता वो, ऐसा लाइट ज्यादा कम होती वो। मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर। ऐसी हालत हो गई मिराज के कारण। वाह 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 वाह। ये मिराज के दुष्परिणाम है उसको। क्या सजीव चित्रण है भाई। मैं सही कह रहा हूँ। नवरात्रि में एक बहुत दादी माँ बढ़िया। निपट गई, दादी माँ बनत जी, दादी माँ निपट गई, छोरों ने कैसे फंसा दी दीदी। दादी माँ मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनका नाम ये हालत हो गई साले की। काय का टेंशन ले, अपन 12 मिराज में हालत कर दी उसकी। बहुत बढ़िया। साउंड बढ़िया आपका, देश का साउंड बढ़िया, आपका साउंड बढ़िया है। वरना आपने पुराने जमाने में सर बैठे यहाँ पर, आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, वो उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी कहीं अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। वहीं अटका रहता हूँ। बढ़िया है, चूड़ी वाह चूड़ी को वाह हटा के लगो, तब जाके गाना आगे बढ़ता हो दादा। बहुत बढ़िया। गाना दिनेश जी वही गाना आ जाता था। छोरों ने पंकज उदास की कैसी फंसा दी और गाना ऐसी जगह अटका। पंकज उदास की गजल, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर यही अटकी रहेगी। पीछे वाले भी बजाओ, ताली की आवाज पीछे से भी आनी चाहिए। नहीं भाई, जब खड़े हो पीछे से बजाओ। साउंड बढ़िया आपका, और जब इतना बढ़िया साउंड हो तो एक को कम कर दो थोड़ा सा। मैं गाऊं तब बढ़ा दिया करो, हाँ भाई, जब मैं गाऊं तब बढ़ा दिया करो, है ना। और जब मैं बोलूं तब साउंड बढ़िया आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद बनत जी, एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
सुशील जी कहता है वो बेवकूफ। अच्छा साउंड है मेरे देश का, पक्ष और विपक्षी एक साथ में मिलकर आज देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और वो कहता है कि साहब के मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से, तेरे एक के तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कहता मैं गर्दन पे छुरी रख दो। अरे क्या होती है माँ? उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ के महत्व को समझता नहीं है। और कहते हैं समित भाई, आप जैसे बड़े कवि कहते हैं कि माँ का दर्जा केवल भारत माता को मिला है, वरना आज तक आपने सुना पाकिस्तान अम्मी, चाइना मम्मी, उलुलुलु अम्मा, भारत माता। और माता की जय बोलने में बेवकूफ कह रहा मेरे गर्दन पे छुरी रख दो। पटेल साहब किसको फुर्सत है? कहाँ गए जुगल भाई साहब? है फुर्सत क्या? छुरी लेके जाऊं वहां पे, उसके गर्दन पे रखो। उस बेवकूफ को माँ का मतलब मालूम नहीं है। माँ क्या होती है? माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। परमात्मा में से माँ हटा लो कुछ नहीं बचेगा, महात्मा में से माँ हटा लो कुछ नहीं बचेगा। माँ ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द है साहब। और तब कहता मैं माँ की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? क्या होती है? बढ़िया बढ़िया है भाई। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे हैं? ये बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया आपका, इसके बावजूद बोल रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जिसकी जो आदत पड़ जाती छूटती नहीं है। 4 युद्ध हुए बता रहे हैं भाई साहब, 4 युद्ध हुए, 4 युद्ध में मुंह की खाई है। और अब तो बोल रहा कि नहीं, मान ही नहीं रहा कि 150, 250, 300 मर गए। अब गिनने में लगे हैं वो, अभी तो मान नहीं रहा कितने मरे हैं। मिराज का कमाल है साहब। वो सनी देओल का गाना, मैं निकला मिराज लेके और रस्ते पे और सड़क पे आतंकी कैंप आया। साउंड कम कर दिया क्या आपने? चल रहा वो है। बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। वो बेवकूफ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अपने को। एक बेवकूफ के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा नाम साहब देखो, मैं हास्य का कभी ज्यादा चिंतन की बात आपके बीच नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आंखों के लिए अंजन, दांतों के लिए मंजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन होना बहुत जरूरी है। हंसी है और डॉक्टर से बचिए। बढ़िया है, बढ़िया है भाई। आप जितने हंसोगे आप इतना इनसे बचोगे, इसलिए हंसते रहिए। किससे बचोगे? डॉक्टर से। हम वो इंजेक्शन वाले डॉक्टर नहीं अच्छा, है। आप बाटल वाले हैं। ये डॉक्टरों की भी वैरायटी है। कहा हमारे बिहार में, सुशील भाई साहब, हमारे बिहार में डॉक्टरों की वैरायटी है। हमारे रावली कहे हमसे कि लावलो जी अब चारा खा लिया आपने, अब आप क्या करोगे? हमने कहा कि हम पोटा करेंगे। ये डॉक्टरों की वैरायटी है। आइए मस्ती के क्षण आनंद के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि हंसा, जब आप हंसते हैं, जब बेटा हंसता है तो पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। लेकिन जुगल भाई साहब, हर जगह नहीं हंसना चाहिए। कोई मर गया ना वहां पे निकल गए। हंसने का टाइम होता है। टेंशन मेरे देश के अंदर बहुत सारे बिखरे पड़े। एक बेवकूफ कहता है, वो डॉक्टर साहब जी, एक बेवकूफ कहता है, एक और बेवकूफ है वहां पे
वो कहता हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। जुगल भाई साहब पूरा कश्मीर दे देंगे? नहीं देंगे। आज हमारे ब्यूरो चीफ बैठे हैं यहाँ पर, उनसे कहता हूँ कि पूरा कश्मीर नहीं देंगे। जुगल है ये रॉन्ग नंबर घुस गया क्या? मैं इधर लगा रहा हूँ, इधर लग रहा। तो सर आप भी लग रहे हैं ब्यूरो चीफ जैसे, आपकी शक्ल कमाल की है। हाँ। वो कहता है कि पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे? बनस जी, दादा बैठे यहाँ पर, कमल जी, पूरा कश्मीर नहीं देंगे उसको। पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा अभी हमारे पास नहीं है। बढ़िया है। मांगना भी नहीं आता भिखारियों को। अभी बता रहे कि विमान में पेट्रोल फूट गया, उनके फूट गया कि विमान में पेट्रोल यूं ही गिर गया वो। अरे तुम्हारे में पेट्रोल नहीं डाल कर ढंग से चलते हो, युद्ध कैसे लड़ोगे? 21 मिनट की फिल्म में ये हाल है कि 21 घंटे फिल्म ट्रेलर अगर रिलीज पूरी पिक्चर दिखा दी तो फिर मालूम क्या हाल होगा? हाल बिगड़ जाएंगे। वो बेवकूफ पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पाकिस्तान की स्थिति मालूम कैसी है? एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता करे पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप। पति पे झल्लाया कि तू पानी गर्म करते नहीं, पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति झल्लाया कि तू पानी गर्म करते नहीं, पत्नी को गुस्सा आ गया, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। कश्मीर दे देंगे? अरे कोई बीड़ी का बिंडल में से एक बीड़ी निकाल के मांगे तो हम बीड़ी नहीं दे? कश्मीर दे देंगे? माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, चेतन भाई, माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि उन 44 शहीदों को अगर देनी है तो आगे से लेकर पीछे तक पंक्तियों को पूरा कर देना, ताकि आज के इस बड़े कवि सम्मेलन से उन्हें श्रद्धांजलि मिले। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूं डॉक्टर साहब, और इनकी जिम्मेदारी पंक्तियां पूरी करने की और श्रद्धांजलि देने की। कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के, टांग पे टांग धर के। अरे छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडीव से तीर देंगे। ए पाक, तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। क्या कश्मीर? और मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा साथी यहाँ पर बैठे, मुझे बताना अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एंडफम, ऐसा उखाड़ देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब एक जट गया था सकीना के लिए, एंडफम उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे या सीहोर के सारे लोग चले जाएंगे, मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। उसे बेवकूफ को मालूम नहीं क्या काय के लिए पंगा ले रहा। तब जाके कह रहा हूं कि दुनिया से नक्शा फाड़ा था माननीय इंदिरा जी ने 1971 में, फाड़ दिया था पूरी पाकिस्तान को, बांग्लादेश बना के दे दिया, फाड़ दिया। फाड़ना आता है हमको, उस बेवकूफ को मालूम नहीं, एक बार फाड़ा और फाड़ देंगे। दुनिया से संभालना पंक्ति को, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा है नफा में सा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी पंक्तियों की लाज रख लिया आपने आज के इस कवि सम्मेलन में, वरना रात के 1:30 बजे जुगल जी ये कविता मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई रात के 1:30 बजे। मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो उसने ऊपर से नीचे 3 बार मुझे देखा, बोले टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? मेरे तो गंडे खड़े होती है। बढ़िया है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को मोहल्ले की महिला चिढ़ाती रहती है। बनस जी, मेरी पत्नी से कहती रहती है मोहल्ले की महिला कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर ठीक ठाक लगे तो तालियों का महोत्सव आपका देखना चाहता हूं। मेरी पत्नी को कहते तेरा पति लंगड़ा के चलता है। सुशील भाई साहब, मेरी पत्नी का जवाब सुनना और तालियों का महोत्सव खड़ा करना। मेरी पत्नी से कहता तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है।
मस्ती है, आनंद बहुत है। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। झगड़ा हो गया सुबह पत्नी से, मैंने कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, तू मुझे शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। अच्छा वो क्या करे बेचारी ने, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए दादा। भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे गया और मुझे उसने देखा ऊपर से नीचे तक कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन काय के लिए ले हम? हमारे देश की रक्षा करने के लिए जवान बैठे हैं, आई मुस्कुराएं हंसते रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, इसीलिए तो खड़े हैं वहां पर। हमारे साउंड बढ़िया आपका, और जब साउंड बढ़िया हो लेकिन कुछ बिगड़ा है हमारे देश के अंदर, सुमित भाई हमारे देश के अंदर बिगड़ा है, तो क्या बिगड़ा? हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। हमारे बच्चों के जो संस्कार है वो थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं। और संस्कार क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि पतन हुआ, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। और क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। सलवार चमक रही है, वास्तविकता है, व्यंग की भाषा है चेतन भाई। चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतनो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। और बात नहीं संस्कारों की, कोई दिया अगर संदेश का दिखाई दे टिमटिमाता हो तो तालियां देखना चाहता हूं कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बूल का बाया तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है और हमारे संस्कार बिगाड़े दादा। किसने? इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई। फिल्में तो फिल्में दादा, आपके जमाने में फिल्म होती थी जिसे देखकर संदेश मिलता था, लेकिन आजकल की फिल्में परिवार के साथ में बैठ के नहीं देख सकते हम। फिल्में तो फिल्में, गाने नहीं सुन सकते हम। आपके जमाने में गीत होते थे, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा कि डगाल पे तोता कि डगाल पे मैना। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन संस्कार बिगड़े। दादा के जमाने में गीत होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तुझे दूल्हा किसने बनाया? भूतनी के। बढ़िया बिगड़े, है, बच्चे बहुत बिगड़ रहे अच्छा तंज है भाई, बहुत अच्छा। दीदी वास्तविकता है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुराने जमाने में गीत होते थे, आज गीत नहीं, आदमी कबड्डी खेल रहा है। कबड्डी जैसे गाने, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता आता था। राजा मियां इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी। बहुत बढ़िया। हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, चड्डी फाटने में कहेंगे बल्ले बल्ले। कहते हुए तो बात का मुझे गम है, कहते हुए तो बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जब मुन्नी बदनाम, हुई जब मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी और राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छे संस्कार नहीं दे, बोले सर्वण नहीं बन रहे। हमारी शिक्षा पद्धति में कमजोरी है साहब। हाँ, अच्छे संस्कार दें। अरे पुराने जमाने में ऐसे गीत होते थे, आपके जमाने में सर जी के पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरे भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। गाना ये, अगली बार भैंस लेके आइए। भैंस गाती थी और मैं भी गाता था। गाना ये, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती आए आए। बहुत बढ़िया। पशु तक गा लेते थे, ऐसे गाने थे। वाह, ऐसे गाने थे पहले, अरोरा जी ऐसे गाने थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया था बहनों में, तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। सुशील जी गलती कैसे हो गई? भाई अखबार का कार्यक्रम में पकड़ना पड़ेगा, लोग पूछेंगे आपसे गलती कैसे हो गई। उसमें स्टेट हेड, वो प्रादेशिक हेड विवेक पांडे जी भी बैठे हैं, उनको जिम्मेदार ठहराइए। नहीं, वो जिम्मेदार आप भी हो। अरे भाई आपने लोगों को बताया नहीं गलती कैसे हुई। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो। हम तो उत्तर देने के आदी हैं, लेकिन हम यहाँ दे नहीं सकते। दे क्यों सकते हो? छत पे सोया था वो। कहाँ सोया था मालूम आपको? कहाँ सोया था आपको कैसे मालूम?
मालूम है यूं के? अच्छा आप वहीं खड़े थे? दादा छत पे सोया था वो? कहाँ सोया था? आपको नहीं मालूम? 6 बार बोल दिया मैंने। छत पे सोया था वो? कहाँ सोया था? अभी भी नहीं मालूम हुआ? साउंड बढ़िया आपका, लेकिन वो छत पे सोया था। साउंड क्यों बिगड़ा? छत पे सोया था? सुशील जी बताना पड़ेगा, लोग पूछेंगे आपसे। जोगल पटेल साहब, छत पे सोया था वो? 4 पंक्ति इस बड़े मन से कहना चाहता हूं। मनोज जी बैठे हैं यहाँ पर, मनोहर जी बैठे हैं, वो छत पे सोया था। और फिर गलती हुई। ये गाने आजकल के ऐसे हैं मेरे देश के अंदर, बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वो छत पे सोया था। और छत पे सोया था बहनोई। कौन सोया था दादा? बहनोई। हाँ, 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूँ, व्यंग्य की भाषा में कहना चाहता हूँ कि छत पे सोया था। कहाँ सोया था? अरे अब आगे भी बोलेंगे। छत पे। इतनी देर में तो जग गया होगा। नहीं नहीं, कहाँ जगा वो? रात भर सोया छत पे। नहीं, ताली वाली बजा के जगाओ उसको एक बार आप। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि छत पे सोया था बहनोई, तू तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार व्यवहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? धन्यवाद जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह, वाह, क्या बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, वाह। हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। कहीं का तो भरा जीवन बीता रहा होता। ये मंच नहीं होता तो क्या होता दीदी में? कहीं का तो भरा जीवन बीता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता। वाह वाह वाह, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। जिले के पास एक इतना बड़ा अनमोल हीरा मोती पड़ा हुआ है। सर अपने तरफ पांडे जी सर, पांडे जी सर आपका नाम क्या है? विवेक। दिनेश जी, हाँ। स्वागत है। हरिओम हीरो। जब घर आएगी आनंद लीजिए, सब मस्ती लीजिए। आपने प्यार दिया, वरना मेरी कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। ऊपर से नाम डंग डांगा नहीं, दिनेश देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते तुम अपना नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती कि तुम नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। बढ़िया है। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और अब बात करने की जरूरत नहीं पाक से, दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या रखा है नाम में दादा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोग दिनेश नाम के हैं। सीबीआई, अरे वाह राय साहब, क्या बात है। सीबीआई, पांडे जी कहाँ गए? पांडे जी उधर चला गया, आपका ठिकाना नहीं है। अच्छा, मेरी पत्नी ने, मेरी तो कंडीशन ऐसी है, वो नाम फाम कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं है। मैंने एक लड़के से नाम पूछ लिया, स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा क्या नाम है तेरा? रंगो। बाप को नाम नहीं को चंगो, वो का बाप का नाम नहीं को भीख मंगो। मैंने कहा पूरा खानदान नंगो है।
तेरे बाप को बुला के ला के साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। मन की क्यों नहीं आ सकता? कि साहब उनकी चड्डी पहन के तो अपने स्कूल आ गया। पट्टों की एक चड्डे से सेटिंग। मन की चलो यार क्या लगता है कपड़े से, सुशील जी इनका लेना देना। मैंने भूगोल निकाला, सारी नदियों का पाठ पढ़ा डाला। फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मन की क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन के रामलाल बेटे बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो रामलाल कहने लगे बाप के करता मारता हमारा पिताजी नहीं आया कि स्कूल से घरे जाना ना घरे से स्कूल आना, कोई कोई से मले अपना कहीं लेना देना। गंगा कहीं से भी निकले। दूसरा लड़का से पूछे मना कर दियो। तीसरा तपाक से खड़ा मारसा मारे मालूम। मन की ऐसे लड़का देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का के लगे मारसा 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 गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। ये कंफ्यूजन है। अच्छा मेरी पत्नी की स्थिति बता रहा था मैं आपको। सुमित भाई मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मेरे पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली ये जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या समझो आतो? कल्पना करो आदमी को पूंछ होती तो क्या समझो आतो? पांडे जी ढंग से पेंट नहीं फेरा तो आदमी को अगर कल्पना होती पूछ होती तो। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया। राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे तो लक्ष्मण जी ने फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता, आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह वाह भाई वाह। ये पूंछ वाला है तो आज हमारी पूंछ पर रखे, वरना कोई नहीं पूछता कौन सजीवनी बूटी लाता, टेंशन हो जाती। लेकिन मेरी पत्नी को कैसे समझाऊं? मैंने कहा कि आदमी को अगर पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता। पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। बेईबा थोड़ा दूरा खिसको यार, आपकी पूंछ कभी गड़ी नहीं मारी। बढ़िया भाई। परगाम मतलब दूसरे गांव में, परगांव जाते तो लोग पूंछ पे तेल लगाते। गंगाराम बा थोड़ी पूंछ पे ढंग से तेल लगा दो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूंछ पे से गासलर भाषा करो तो यार। क्या कल्पना पूंछ पे तेल लगा था। अच्छा आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते डॉक्टर साहब? फिल्मों के गाने कैसे होते हैं? फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हैं हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। और जब फिल्मों में गाने कैसे होते हैं? आदमी को पूंछ होती तो तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते लोग, गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। अच्छा वो बाजीराव मस्तानी में गीत होता। बाजीराव मस्तानी में देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी ओ दीवानी मस्तानी हो गई। सुल्तान पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ रे सुल्तान। ये गाने होते। बहन क्या करती? भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। हाँ पूंछ पे ही बनती पांडे जी, पूंछ पे राखी बांध देती, गीत गाती भैया मोरे पुछड़ी को कभी निकटाना, भैया मोरे। फिल्मों के डायलॉग होते, फिल्मों के डायलॉग होते। तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, गेंडा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की उछार से,
बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया है भाई। आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे तो मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पीली राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, चंद नेता गुंडों के सामने हिलाओ पे हिलाओ। ये पीछे से जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ, ईसाई की पूंछ, खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। वो फिल्मों के डायलॉग होते हैं। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया वाह करूं। वाह वाह वाह, बहुत सुशील जी, अगर हमारे आदमी को पूंछ होती तो गांव की महिलाएं, दीदी हमारे गांव की महिलाएं, मालवा की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? अगर आदमी को पूंछ होती तो हमारे गांव की महिलाएं गीत ऐसे गाती। पांडे जी, गांव की महिलाएं गीत ऐसे गाती। गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत ऐसे गाती अगर आदमी को पूंछ होती तो। तुम्हारी पूंछड़ी देखने चले लोगे घड़ा, तब तो पूंछड़ी पे सुर बोला गवानी तायब ढंगे।